श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। साल 2026 की शुरुआत कुछ ही दिनों में होने वाली है। ऐसे में भक्तों, आज हम जानेंगे कि टूटी हुई झाड़ू का क्या करना चाहिए और झाड़ू का वह कौन सा गुप्त उपाय सभी माताओं बहनों को करना चाहिए, जिससे साल की समाप्ति के साथ ही आपके जीवन से गरीबी भी समाप्त हो सके। तो भक्तों, अगर आप भी टूटी झाड़ू को घर से बाहर करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको यह जानकारी जरूर ही सुन लेना चाहिए। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि झाड़ू 3 प्रकार की होती है? ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन भक्तों सच तो यह है कि आपके घर में रखी हुई झाड़ू भी आपको मालामाल या कंगाल भी बना सकती हैं और साथ ही आपके भाग्य को बदल भी सकती हैं। और भक्तों, जिन घरों में झाड़ू सही तरीके से नहीं रखी जाती हैं तो ऐसे घरों में पूरे साल धन की कमी रहती है और माँ लक्ष्मी भी आपसे अप्रसन्न रहती हैं। इसीलिए भक्तों, आज हम जानेंगे कि कौन सी झाड़ू आपके घर के लिए शुभ होती हैं और कौन सी झाड़ू अशुभ होती है। प्लास्टिक की झाड़ू, सिक्कों वाली झाड़ू और फूल वाली झाड़ू, इन तीनों में से कौन सी झाड़ू आपके घर के लिए शुभ होती है। साथ ही कौन सी झाड़ू आपके घर में दरिद्रता भी ला सकती है। इसी के साथ भक्तों, कई लोगों के मन में यह सवाल भी होता है कि झाड़ू घर की बहू लगाएं या फिर काम वाली बाई लगाएं। तो भक्तों, इसका जवाब भी हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि भक्तों, झाड़ू मात्र साफ सफाई करने की वस्तु नहीं होती है, बल्कि हमारे शास्त्रों में इसे मां लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है। इसीलिए भक्तों, अगर झाड़ू का सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये व्यक्ति को कंगाल से धनवान भी बना सकती है। लेकिन भक्तों, यदि नए साल के आने से पहले यदि आपके द्वारा भी झाड़ू से जुड़ी हुई कुछ गलतियां की जाए तो आपकी यही गलतियां आपको कंगाल भी बना सकती हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में झाड़ू से जुड़े कई शगुन और अपशगुन भी बताए गए हैं। इसीलिए भक्तों, आप सभी को झाड़ू को लेकर कुछ काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, वरना जीवन में अनावश्यक ही परेशानियां आने लगेगी। इसलिए भक्तों, झाड़ू को सही दिशा में और सही ढंग से रखना अत्यंत आवश्यक है, वरना यही झाड़ू लक्ष्मी जी की बहन अलक्ष्मी जी को आकर्षित करती है, जो कि दरिद्रता और संकटों का प्रतीक मानी जाती है। तो भक्तों, यदि आपके जीवन में भी बार बार परेशानियां आ रही है, जीवन में एक समस्या समाप्त नहीं होती है और दूसरी समस्या आ जाती है, तो भक्तों, आपके घर में रखी हुई झाड़ू भी इसका एक कारण हो सकती है। अगर जीवन में सब कुछ सही से चल रहा है, तब भी आपको नया साल आने से पहले या 1 जनवरी 2026 के दिन झाड़ू से जुड़ा यह गुप्त उपाय जरूर ही करना चाहिए। आपके जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाएगी। और जिन भी भक्तों के जीवन में बार बार उथल पुथल हो रही है, तो भक्तों, आपको भी एक बार झाड़ू से जुड़ी इन बातों पर ध्यान अवश्य ही देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू से जुड़ी यह समस्त जानकारी आपके भाग्य को भी बदल सकती हैं, अगर आप इन्हें समझे और जीवन में अपनाए तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि झाड़ू का सही इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाए ताकि हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि पूरे साल बनी रहे। इसी के साथ भक्तों, यदि घर में धन का लगातार अनावश्यक ही नाश हो रहा है, आमदनी कम और खर्च ज्यादा हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमारे जीवन सही नहीं चल रही है। ऐसे में हमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि भक्तों, कई बार हमारे जीवन में हमारी ही गलतियों की वजह से परेशानियां और संकट आते हैं और हमें इसका पता भी नहीं चल पाता है। और इन्हीं में से एक अहम चीज है झाड़ू। जी हाँ भक्त, झाड़ू जो दिखने में तो एक सामान्य वस्तु लगती है, लेकिन इसका असर हमारे पूरे जीवन और पूरे घर परिवार पर पड़ता है। इसीलिए भक्तों, यदि घर की झाड़ू का अगर सही समय और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा भी सकती है, लेकिन अगर इसका गलत समय पर या लापरवाही से उपयोग किया जाए तो गरीबी और दरिद्रता को आने में देर नहीं लगती है। अब भक्तों, आज के समय में अधिकांश लोग खुद को बहुत अधिक मॉडर्न समझने लगे हैं, या फिर कुछ लोगों की नौकरियां हैं, समय की कमी है और इसी भागदौड़ में अक्सर लोग ध्यान नहीं दे पाते कि घर में क्या हो रहा है। लेकिन सच तो यह है कि जब से ये दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक ऐसा कोई घर नहीं है जहां प्रतिदिन झाड़ू का इस्तेमाल ना होता हो। लेकिन भक्तों, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कुछ गलत, और इसी से तय होता है कि घर में सुख आएगा या दुख।
अब भक्तों, बहुत से लोग झाड़ू को सही जगह नहीं रखते, उसे कहीं भी टिका देते हैं, उल्टा सीधा समय देखकर झाड़ू लगा देते हैं, जिससे घर में अशांति फैलती है। लेकिन भक्तों, अगर सुबह झाड़ू लगाना आपके लिए मुश्किल है तो कम से कम शाम को झाड़ू जरूर लगाएं, ताकि घर में गंदगी जमा ना हो। और यदि आपने कचरा इकट्ठा कर लिया है तो उसे शाम के बाद घर से बाहर ना फेंके, क्योंकि यह भी अशुभ माना जाता है। अब भक्तों, बात आती है झाड़ू खरीदने की, तो भक्तों आपको यह भी जानना जरूरी है कि झाड़ू किस पक्ष में और किस दिन खरीदनी चाहिए, क्योंकि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब झाड़ू खरीदना अशुभ माना गया है। इन बातों को ध्यान में रखकर अगर आप झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर की परेशानियां हैं वह धीरे धीरे कम होने लगेंगी और सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगेंगे। इसी के साथ पुरानी झाड़ू कब फेंकना चाहिए और कौन से दिन आपको नई झाड़ू का प्रयोग करना है, तो भक्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन शनिवार का दिन होता है। आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाएं तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। चाहे आप नए साल के प्रथम दिन खरीदें या किसी भी दिन खरीद सकते हैं, लेकिन आपको झाड़ू खरीदना है। तो यहां भी आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। जब भी आप झाड़ू खरीदें, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब भक्तों, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ये सौम्य माने जाते हैं, तो इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार ये क्रूरवार होते हैं, तो इसी दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो भक्तों, नए साल से पहले या नए साल पर यदि आप झाड़ू खरीदेंगे, अपने घर में लेकर आएंगे, तो ये आपके लिए इतना शुभ होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। झाड़ू हमेशा कड़ेवारों में ही आपको खरीदनी है। सौम्यवारों पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है। और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदें, अगर संभव है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ये आपके लिए धन संपदा के आगमन का स्रोत बनेगी। भक्तों, अब ये भी जान लीजिए कि घर के कौन से कोने में हमें झाड़ू को रखना चाहिए, कौन से ऐसे कोने हैं जहां पर झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना है। तो भक्तों, हम जिसको पूजा घर बनाते हैं ईशान कोण में, अर्थात हमारे घर का जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी है। यानी कि आपको पूजा घर में बिल्कुल भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। वरना अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देव स्थान होता है वहां देव आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती है और आपके घर में दुर्भाग्य चलकर आता है और आपके घर में बुरी शक्तियां प्रवेश करने लग जाती है। तो भक्तों, आपको भूलकर भी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखना है। अब भक्तों, आपका सवाल रहेगा कि ईशान कोण में झाड़ू को ना रखें तो फिर कहां पर हम झाड़ू को रख सकते हैं। तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोना, यानी कि जिसको हम नैऋत्य कोण भी कहते हैं। तो भक्तों, नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इससे माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि नैऋत्य कोण घर के मालिक का स्थान माना जाता है। इसीलिए नैऋत्य कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का जो मालिक होता है वह दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। भक्तों, अब बात करते हैं कि घर में आखिर झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने, पोछा लगाने का उचित समय क्या होता है। तो भक्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में झाड़ू लगाने के 4 समय बताए जाते हैं। जो व्यक्ति रात के समय में झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। तो भक्तों, अगर आपकी कोई मजबूरी है और आपको रात में झाड़ू लगाना ही पड़े तो आपको क्या करना है, कचरा बाहर नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाते समय कभी भी पाम से झाड़ू को भूलकर भी स्पर्श नहीं करना है। अगर गलती से पाम से झाड़ू स्पर्श भी हो जाए तो उसे छूकर क्षमा मांग लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी हमारे घर से रुष्ट होकर के चली जाती है। इसीलिए झाड़ू को पाम लगाने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है, क्योंकि भक्तों, जब आप झाड़ू को पैर लगाते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है। इसी के साथ भक्तों, शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए।
शास्त्रों में इस मिट्टी को मात्र मिट्टी नहीं माना जाता और इसे घर के बाहर निकालने पर माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा के लिए बाहर चली जाती हैं और उनकी जगह उनकी बहन दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। तो भक्तों ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए और आपको भूलकर भी कभी भी खुले स्थान में झाड़ू को नहीं रखना है। अगर आप झाड़ू को खुले स्थान में रखेंगे तो इससे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने घर में झाड़ू को ऐसी जगह छुपा कर रखें जहां पर बाहर वाले की नजर आपके झाड़ू पर ना पड़े। अब भक्तों आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी झाड़ू को कहां पर रखें, हम छुपा के कहां पर रखें। तो आप पलंग के नीचे अपनी झाड़ू को रखने की सोच रहे होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, वरना आपके घर से अन्न बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको घर में पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखनी है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपके घर में जन्म ले लेंगे। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लग जाए तो समझिए कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। ये सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शगुन और अपशगुन है। सूर्योदय से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लग जाता है। लेकिन प्राचीन समय की एक मान्यता ऐसी भी है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा ना लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट होकर चली जाती है। शेष सभी दिनों में आप पोछा लगा सकते हैं। अब भक्तों, जब भी आप पोछा लगाएं तो पोछा लगाने वाले जल में कोशिश करें कि रोज 1 चम्मच या आधा चम्मच अपने पोछे में नमक डालें। नमक तो बहुत सस्ता आता है। आप बाजार से समुद्री वाला खड़ा नमक लेकर आए और अपने डब्बे में भरकर रख लें और उसमें आप 1-2 चम्मच अपने पोछा लगाने वाले पानी में डालें। आप पूरे घर में पोछा लगाएंगे तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपको शनिवार रविवार जब भी आपको दिन याद आए, उस दिन बिना विचार किए पोछे के पानी में खुशी खुशी नमक डालकर पोछा लगा सकते हैं। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि आपके घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी वो समाप्त हो गई है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगा है और आपके घर में सदैव शांत माहौल बना रहेगा। ध्यान रखें, अगर आप गांव या शहर में रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमारे घर का मुख्य द्वार कभी खुला रह जाए तो गाय भैंस जानवर हमारे घर में घुस आते हैं। तो ऐसे में कभी भी गाय या कोई भी जानवर को डांटकर या झाड़ू से आपको भूल कर भी नहीं मारना है। साथ ही अगर आपके घर में से कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकल रहा है तो उसके बाद तुरंत आपको अपने घर में भूल कर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कम से कम उस व्यक्ति के जाने के बाद आधा घंटा आपको रुकना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके घर से निकल जाए उसके तुरंत बाद झाड़ू लगाना शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करना घर में संकटों का संकेत माना जाता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग आदतन झाड़ू को दीवार के सहारे खड़ा करके रख देते हैं, लेकिन ये एक बड़ा अपशगुन होता है और घर में नकारात्मकता को आमंत्रण देता है। अगर आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो घर आपके लिए सौभाग्य लेकर आए, तो जब आप गृह प्रवेश करें तो अपने साथ झाड़ू जरूर लेकर जाएं। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप झाड़ू को घर के अंदर लेकर जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि माता लक्ष्मी भी आपके नए घर में प्रवेश कर रही है। इससे आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। झाड़ू लगाने का समय भी बेहद अहम होता है। खासकर सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के तुरंत बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। उस समय बहुत सारे टोने टोटके किए जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि उस वक्त झाड़ू लगाने से घर से लक्ष्मी चली जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर बुरी नजर ना लगे और नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश ना हो तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। रात के समय जब सब सोने की तैयारी में हो तब अपने घर के मुख्य दरवाजे के सामने एक झाड़ू रख दें। ऐसा करने से जो भी नेगेटिव एनर्जी घर के आसपास होती है वह उस झाड़ू में समा जाती है और घर से दूर हो जाती है। लेकिन याद रखें, सुबह होते ही उस झाड़ू को वहां से हटा दें और उसे कहीं छुपा कर रख दें ताकि किसी की नजर ना पड़े। इसके साथ ही अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो एक बहुत ही खास उपाय है जिसे आप साल 2025 समाप्त होने से पहले किसी भी दिन या फिर आप साल 2026 के पहले दिन 1 जनवरी को भी कर सकते हैं, या फिर आप कुछ तय ना कर पाए तो शुक्रवार का दिन चुने। उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में या सुबह तकरीबन 6 से 7 बजे आपको 3 बिल्कुल नई झाड़ू लेकर किसी नजदीकी मंदिर जाना है।
ध्यान रखें कि ये झाड़ू किसी को दिखाई ना दें और आप गुप्त रूप से उन्हें मंदिर में छोड़कर आ जाए। गुप्त दान को शास्त्रों में बहुत पुण्यदायक और फलदायक बताया गया है। इस उपाय को करने से एक दिन पहले 3 नई झाड़ू बाजार से खरीद लें और उन्हें अपने घर में रख लें। अगली सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठे और चुपचाप बिना किसी को बताए मंदिर जाकर झाड़ू वहां छोड़ दें। ये छोटा सा काम अगर आप श्रद्धा और नियम से करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा निश्चित रूप से आपके जीवन में बनी रहेगी और आप धीरे धीरे उसका असर भी महसूस करने लगेंगे। तो भक्तों, ये थी झाड़ू से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।